बेटा, इसलिए मैं इस वीडियो में दो चैप्टर को एक साथ में करने वाला हूँ आपसे। तो चलिए बिना किसी देरी के रेड मून को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि हमारा हीरो एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने वाला आदमी उसकी कॉफी में एक आंख डाल देता है। अब आगे चैप्टर 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो वो देखते हुए कहता है कि ये आंख ये सीधा मुझे ही देख रही है। और उसके सामने खड़ा आदमी कहता है, क्या हुआ, तुम कॉफी पी क्यों नहीं रहे? ये कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी है और शर्माओ मत, इसे एक बार ट्राई करो। और उसके आसपास के टेंटेकल हीरो को घेर लेते। हीरो मन में सोचता है कि मैं उसे ये पता लगने नहीं दे सकता कि मुझे सब कुछ दिख रहा है। वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ और आपकी दया दिखाने के लिए शुक्रिया। आगे वो कहता है कि एकदम कॉन्फिडेंट होकर ऐसे दिखाना पड़ेगा जैसे कि मैंने कुछ नहीं देखा। और वहां से वो जाते हुए कहता है कि ठीक है, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ बस। और वो जब बाहर जा रहा होता है तो वो एक बार के लिए पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि वहां पर जितने भी लोग थे उनकी आंखें कुछ अलग ही थी और सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं। तो हीरो वहां से डर कर भागने लगता है और वो उस कॉफी शॉप से निकल जाता है। दूर से एक आदमी देखते हुए कहता है कि वो वहां से जा रहा है और आखिर ये पॉसिबल कैसे है? उस जगह पर तो एक लेवल 1 का दिमाग को करप्ट करने वाला जोन था ना। और नॉर्मल सिचुएशन में तो या तो ऐसा होता कि वो म्यूटेंट और इसके बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी, तो आखिर ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं? इससे तो कुछ सेंस नहीं बन रहा। दूसरा आदमी कहता है कि आखिर यार कितना परेशान करने वाली चीज है। हम इस चांस को यूज कर दो पंछियों को एक तीर से मारने वाले थे। जैसे कि हम इस सब्जेक्ट 13 को टेस्ट भी कर लेते और इसके बारे में, और जो कॉफी शॉप में जो इंसान था उसके बारे में भी हमें पता चल जाता। हमने 3 प्लान्स के बारे में सोच के रखा था, लेकिन यही एक चीज थी जिसके बारे में भी कि हमने सोचा नहीं। आगे वो आदमी उस औरत से कहता, बॉस आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? वो औरत कहती है कि ठीक है, एग्जामिन करते रहो और जल्दी से एक चौथे प्लान के बारे में सोचो तुरंत। और आगे हम सबवे स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो हीरो भागते हुए आता है और वहाँ का एक वो जो वॉचमैन जैसा होता है वो सो रहा होता है। हीरो वहाँ पर एक बेंच पर बैठा हुआ मन में सोचता है कि फाइनली मैं उस जगह से बचकर भाग ही गया। और वो लोग इतने अजीब क्यों थे? और तो मेरी वो बहन 17 ने मुझे जो वार्निंग दी थी वो इस कैफे के बारे में थी, कॉफी वाले। लेकिन जब से ये लाल चांद इस दुनिया में दिखने लगा है, यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा पागल लोग हैं जंगल के अंदर वो भी इंसान है, लेकिन मैंने वहां पर जिसे देखा था वो इंसान नहीं थे। आगे कहता, जब मैं आज रात को वापस घर पे जाऊंगा मुझे अपने परिवार वालों से पूछना चाहिए, शायद उन्हें इनके बारे में कुछ पता हो। और आगे वो आसपास देखता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर आज इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं अचानक से? और वहां पर हम देखते हैं कि लोग आए जा रहे होते और चारों तरफ से आ रहे होते। वो कहता है कि एक मिनट, ये सभी लोग तो वही लोग हैं ना जो कैफे में इन लोगों ने मेरा पीछा करते हुए ये लोग यहाँ तक आ गए। और उनके बीच में वही आदमी होता है जो कि कॉफी की दुकान का मालिक होता है। वो कहता है कि तुम्हारी कॉफी ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। हीरो मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला है। आगे वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द एक प्लान के बारे में सोचना होगा और इस जगह को छोड़कर जाना होगा। और आगे वो आसपास देखता है, लेकिन वो कहीं से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसको आसपास से चारों तरफ से घेर लेते। वो कहता है कि अरे नहीं, इन लोगों ने मेरे भागने के सारे रास्तों को रोक लिया। और वो लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह, मतलब ज़ॉम्बी वो लोग नहीं होते लेकिन उन्हीं की तरह हीरो के पास में आ रहे होते। और जो उनमें से एक मेन मालिक होता है वो कहता है कि तुम्हारी कॉफी ये ठंडी हो जाएगी अगर तुम इसे नहीं पियोगे। और उसके अंदर से वो आंख हीरो को ही देख रही होती है। वो कहता है कि मेरे पास इसके लिए देने के लिए पैसे नहीं है। वो कहता है कि पैसे नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बदले में पैसे दे दूंगा। और आगे हम देखते हैं कि वो कॉफी में से आंख निकल कर हीरो की तरफ आ रही होती है। हीरो अचानक से नीचे झुककर उस आंख को डॉज कर लेता है। और आखिर वो कहता है कि इस आंख के पास अपना खुद का दिमाग कैसे हो सकता है? और वहां से उन लोगों को धक्का दे के जाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हटो। और वो भाग ही रहा होता, तभी वो लोग उसे पकड़ लेते और वो कहता है कि अरे नहीं, और सभी लोग उसे मिलकर पकड़ने लगते। वो लोग कहते हैं कि तुम सभी लोग राक्षस हो, मुझसे दूर हटो। और वो चिल्ला रहा होता है कि मेरे पास में मत आओ। दूसरे लोग ये सब देखते हुए कहते हैं कि आखिर सब चल क्या रहा है? उन लोगों ने इसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर लिया, ये तो किसी साधारण इंसान से अलग नहीं दिख रहा है। वो औरत कहती लगता है कि वो अपनी एबिलिटी को अभी कंट्रोल नहीं कर सकता है। दूसरा आदमी कहता है चलो हमारे सपोर्ट से कहते हैं कि जाकर उसकी मदद करे। और वो औरत भी कहती है ठीक है, सपोर्ट को बुलाओ। और हम देखते हैं कि वो लड़की जिसके की हाथ में छतरी होती है और उसके कपड़े कुछ डॉल के जैसे होते हैं वो खड़ी होती है। आगे आदमी कहता है कि एक मिनट रुको, जरा इस डेटा को देखो। और उस डेटा में बहुत सारी लकीरें ऊपर नीचे जा रही होती है। वो हीरो कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? और वो कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, मेरा मुंह मैं इसे बंद नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी उसको ऊपर से हंसने की आवाज आती है। वो उसकी बहन 17 होती है। वो कहती है कि बड़े भाई मैंने तुम्हें कहा था ध्यान से, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हीरो कहता है कि मेरी मदद करो। और मन में सोचता है कि ये 17 है। उसकी बहन कहती है बड़े भाई तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो और हमेशा ऐसे दिखाते हो जैसे कि तुम मुझे देख नहीं सकते और मुझसे बात भी नहीं करते हो बाहर। और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो क्या तुम मुझे इग्नोर करना छोड़ दोगे? तो वो फिर भी यही बोल रहा था कि अपने बड़े भाई को बचाओ। और वो मन में सोचता है कि ये बच्ची आखिर ऐसे वक्त में भी ये सारी बातें कैसे याद आ सकती है। आगे वो लड़की कहते ठीक है,
तो तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे बहुत सारे अच्छे खिलौने दिलाओगे। हीरो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और तभी वो आँख हीरो के मुंह की तरफ बढ़ रही होती है और मुंह के अंदर जाने ही वाली होती है। वो मन में सोचता कि अरे नहीं, अब गया। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ से ऊपर से आती है और हीरो का हाथ पकड़ लेती है। और जैसे ही वो हीरो के हाथ को छूती है वो कहती कि, और वो हंसने लगती है। और अचानक से जब हीरो उसका हाथ पकड़ता है, हम देखते हैं कि हीरो की आंखें वो भी लाल और काली अलग रंग की हो जाती है और वो हंसने लगता है। आगे हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन उसके कंधे पर बैठते हुए कहती है कि चलो बड़े भाई, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि हम दोनों एक ही बोट पर है और मैंने जो कहा वैसे तुम मुझे खिलौने दिलाओगे। और अब ये वादा रहा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हीरो वहाँ पर सभी लोगों को इधर उधर धक्का देता है और कहता है कि चलो देखते हैं आखिर तुम में कितना दम है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी बहन अभी इसको कंट्रोल कर रही है। वो कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, चलो बड़े भाई और भी ज़्यादा तेज चलते हैं। तो हीरो कहता है ठीक है चलो कस के पकड़ कर रखना। और आगे वो सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट कंट्रोल, ये एक स्पाइडर क्लास है। और वो लोग कहते हैं कि भले इसको इतने सारे लोगों ने पकड़ कर रखा था लेकिन, और वो सभी लोग पॉल्यूटेड थे तो वो ताकतवर थे और फिर भी ये इतनी आसानी से उनसे बच के भाग गया। दूसरा आदमी कहता है कि इसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ये इसने अभी जो जो किया वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था और इसे तो सोचना भी एक आदमी कहता है आखिर इसका परसेंटेज क्या है। दूसरा आदमी कहता है कि नामुमकिन है। दूसरा आदमी कहता है कि अभी के लिए तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है और नामुमकिन भी कह सकते हो, लेकिन उसकी स्पीड को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये 50% से ऊपर है। एक और आदमी कहता है अगर ऐसी बात है तो इसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट हमारे उस गेको के जितना होने वाला होगा। और एक आदमी कहता है कि अरे नहीं, ये और भी ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। हम देखते हैं कि वो कॉफ़ी की शॉप का मालिक कहता है ओहो तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आगे कहता है लेकिन कुछ भी हो। और अचानक से उसके बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलने लगते हैं और वो कहता है कि लेकिन तुम्हारे भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। और वो सारे टेंटिकल हीरो की तरफ बढ़े ही जा रहे होते और वो लोग भी उसके पीछे भाग रहे होते। वो कहता है कि तुम्हारे भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। और ऐसे बोले जा रहे होते। हम देखते कि हीरो दीवार के ऊपर से कूदते हुए उन सभी टेंटिकल्स को डिफेंड करता रहता है और डॉज करता रहता है और वो टेंटिकल दीवारों में लग रहे होते। हीरो वहाँ से एक सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर चढ़ता है और वो टेंटिकल अभी भी उसका पीछा कर ही रहे होते। दूसरे लोग कैमरा से देखते हुए कहते हैं कि वो फाइनली वहाँ से भागने में कामयाब रहा। वो लड़की कहती है थैंक गॉड आखिर ये ख़त्म हुआ। आगे कहते चलो अब तैयार हो जाओ और सब कुछ सामान अब यहाँ से पैक कर लो। एक आदमी कहता है कि रुको रुको, तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा कुछ तो गलत है। और सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ते और देखते हैं। एक आदमी कहता है कि जरा ये देखो तो सही आखिर वो कर क्या रहा है। हम देखते हैं कि हीरो वहाँ पर दीवार के ऊपर उल्टा लटक जाता है और वापस उस राक्षस की तरफ देखने लगता है और उसे उंगली से अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रहा होता है। दूसरे लोग कहते हैं आखिर ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। एक आदमी कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सामने वाले को गुस्सा दिला रहा है। और एक और आदमी कहता है कि वैसे तो ये कहा जाता है कि स्पाइडर क्लास के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पीड और ताकत है, लेकिन ये फिर भी हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। और जैसे अभी चीज़ें चल रही है अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो पॉल्यूशन जो कि वो कॉफ़ी कैफ़े वाले लोग हैं वो इसे पकड़ नहीं पाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग होंगे जो कि एक स्पाइडर क्लास को ऐसे पकड़ के रख सके। लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर ये किस तरह का इंसान हो सकता है और आखिर ये वापस घूमकर उन लोगों को क्यों गुस्सा दिलाएगा और उनसे मुकाबला क्यों करेगा भागने की जगह। वो औरत मन में सोचती है कि ये सब्जेक्ट तेरा सच में कुछ अलग ही है। आगे वो लड़का कहता है कि सिस्टर आखिर तुम क्या कर रही हो। और उसकी बहन 17 कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। हीरो कहता है कि ऑफकोर्स मैं भागना चाहता हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर राक्षस है। तो उसकी बहन कहती ओह तो बड़े भाई आप डर गए। और आगे कहती है कि तुम्हें नहीं डरना चाहिए, यहाँ पर जिसे डरा हुआ होना चाहिए वो तुम नहीं, वो तो सामने वाला वो इंसान है। और उस आदमी की तरफ इशारा करती है। वो आदमी हंसते हुए उसके पूरे शरीर से टेंटिकल निकालता है और वो पूरी तरह से एक राक्षस में बदल जाता है और अब उसकी इंसान की बॉडी ही नहीं दिख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि हीरो और उसकी बहन वहाँ पर होते हैं। हीरो कहता है कि चलो भागते हैं। उसकी बहन कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और तुम्हें दिख नहीं रहा है कितना ज़्यादा क्यूट है। और हीरो को उसके साथ में खींचते हुए कहती है कि मैं तो इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाली हूँ और उन टेंटिकल्स के पास में भागने लगती है। दूसरा एक आदमी जो कंप्यूटर से देख रहा था वो कहता है कि इस पॉल्यूशन इस साइकिक पावर की लिमिट अब पहुंच चुकी है और ये लेवल 1 का साइकिक मॉन्स्टर है। और आगे कहता है टीम लीडर क्या हमें सपोर्ट को भेजना चाहिए। वो औरत कहती नॉर्मली किसी भी स्पाइडर क्लास की इस तरह के साइकिक मॉन्स्टर के सामने बिना हथियार का टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो सामने से उस मॉन्स्टर के सामने जा रहा बिना हिचकिचाए। चलो देखते आखिर क्या होता है। और हम देखते कि हीरो उसके टेंटिकल्स की तरफ जा रहा होता है और उन टेंटिकल्स के बीच में से उसके असली शरीर तक पहुंच जाता है और उसके एक हाथ को पकड़ता है और अचानक से उसका एक हाथ तोड़ कर ले जाता है। उसकी बहन कहती हाँ हमने उसका हाथ तोड़ दिया। और इसी के साथ वो लोग हंस रही होती है और उसका हाथ एक जगह पर फेंक देती है और तभी वहाँ का कैमरा भी टूट जाता है। वो लोग कहते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है।
और वो औरत कहती कि अरे नहीं, उनकी साइकिक एबिलिटी से यहाँ के रेलवे स्टेशन के जितने भी कैमरे थे वो टूट गए। और अपनी टीम को बाहर भेजते हुए कहते कि जल्दी से जल्दी एक्ट करो। और हीरो वहाँ पर हंसते हुए कहता है एक टूटा हुआ हाथ होने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना। और उन सभी मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और सारे टेंटिकल्स एक साथ में हीरो की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।